दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील पटेल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मनरेगा पोर्टल में हम कोई भी नया कार्य कैसे जनरेट करते हैं, अर्थात कोई भी नया कार्य कैसे बनाते हैं। यह वीडियो ग्राम पंचायत में पदस्थ GRS, मेट और LDC के लिए काफी उपयोगी होगा। हालांकि यह वर्क कोड बनाने का कार्य आप बिना यूजर ID और पासवर्ड के नहीं कर सकते, किंतु ग्राम पंचायत के पास अधिक कार्य होने के कारण ग्राम पंचायत आपको यूजर ID और पासवर्ड उपलब्ध करा देती है, जिसके माध्यम से आप वर्क जनरेट कर सकते हैं। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि आप लोग जो गलतियां करते हैं वही गलती कर करके मैंने यह डेमो वीडियो तैयार किया है, और गलती करने के पश्चात आप उसमें कैसे सुधार करें यह भी मैंने विस्तार पूर्वक बताया है। जब भी आप कोई नया वर्क जनरेट करते हैं तो विशेषता आप इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखिए। पहला फाइनेंशियल ईयर, दूसरा वह दिनांक जिस दिनांक को ग्राम पंचायत ने उक्त कार्य का प्रस्ताव ठहराव पारित किया है, और तीसरा कार्य प्रारंभ करने की दिनांक। अक्सर सभी लोग इन 3 एंट्रीज में ही गलतियां करते हैं। यह डेमो वीडियो प्रारंभ करने के पूर्व मैं चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ ये बगल वाली घंटी के बटन को अवश्य दबा दें। और जब आप यह बगल वाली घंटी के बटन को दबाते हैं तो देखिए इस प्रकार एक ऑल का भी बटन आता है, प्लीज आप इसमें भी एक बार क्लिक कर दें। तो चलिए हम डेमो वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करिए narega.nic.in। कभी कभी साइट ओपन करने के पश्चात कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होता है। प्लीज आप वेट करिए, कुछ समय पश्चात ये साइट ओपन हो जाती है। वेबसाइट ओपन होने के पश्चात आप इसके यहाँ ओल्ड वर्जन पे क्लिक करें। इसके पश्चात आप लेफ्ट से सेकंड नंबर का पैनल जहाँ पे लिखा हुआ पंचायत, इस पे आप क्लिक करें। इसके पश्चात आप ग्राम पंचायत पे क्लिक करें, और इसके बाद आप डाटा एंट्री पे अगेन क्लिक करें। इसके पश्चात आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मध्य प्रदेश पे क्लिक करता हूँ। जिस फाइनेंशियल ईयर में आप वर्क जनरेट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए। मैं 2020-21 सिलेक्ट करता हूँ। इसके पश्चात आप अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। मैं शाजापुर सिलेक्ट करता हूँ। उसके पश्चात आप ब्लॉक सिलेक्ट कर लीजिए। मैं शाजापुर ब्लॉक को सिलेक्ट करता हूँ। इसके पश्चात आप अपनी ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लीजिए। मैं सापखेड़ा पंचायत सिलेक्ट करता हूँ। इसके पश्चात आप अपनी ग्राम पंचायत की यूजर ID और पासवर्ड एंटर कर दीजिए। इसके पश्चात आप कैप्चा कोड यहाँ पे लिख दीजिए। सभी एंट्रीज करने के पश्चात आप यहाँ लॉगिन पे क्लिक करें। देखिए इसके कैप्चा कोड में कुछ मिस्टेक आ रही है, तो आप एक बार फिर से जो नया कैप्चा कोड आता है उसको एंटर कर दीजिए। जब सभी एंट्रीज हो जाती हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस और हमारे सामने ओपन होता है। नया कार्य बनाने के लिए आप यहाँ चाहे तो वर्क पे भी क्लिक करके बना सकते हैं, और यदि आप चाहें तो देखिए D20 पे लिखा हुआ दिख रहा लेबर बजट, आप इस पे भी क्लिक करके वर्क प्रोजेक्शन पे क्लिक करके वर्क बना सकते हैं। वर्क प्रोजेक्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना रहता है। चूंकि हमने पहले फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट ही कर लिया था, अतः हम इस टैब पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार का और इंटरफेस हमारे सामने ओपन होता है। इसमें करीब हमें 17 प्रकार की कैटेगरीज दिखती हैं। चूंकि इस वीडियो में मैं मेटल शेड का वर्क बनाना आपको सिखा रहा हूँ, तो हमें यहाँ 5वें नंबर पे जहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा टू SC ST IAY/LR बेनिफिशियरी, इसमें क्लिक करना है। एक बात का और विशेष ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई हितग्राही मूलक कार्य बनाते हैं तो अधिकतर आपको यह इरिगेशन फैसिलिटीज वाले पैनल पे ही क्लिक करना होता है। तो हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के पश्चात देखिए इस प्रकार का और इंटरफेस हमारे सामने ओपन होता है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसे भरना सिखाता हूँ। देखिए फाइनेंशियल ईयर तो 21-22 दिख ही रहा है। प्राथमिकता में हमें वह संख्या लिखनी होती है जो कि हम अपने ग्राम पंचायत के रजिस्टर में कार्यों को क्रम वाइज सीरियल नंबर देते हैं। तो इस पशु शेड के लिए मैंने 201 नंबर दिया है रजिस्टर में, तो मैं 201 की संख्या यहाँ पे लिखता हूँ। इसके पश्चात देखिए प्रस्ताव की तारीख, जिस दिनांक को आपकी ग्राम सभा में आपने उक्त कार्य का प्रस्ताव ठहराव पारित किया है वह डेट आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे 12/10/2020 लिखता हूँ। इसके पश्चात आप देखिए इस पैनल पे हमें लिखना है एस्टिमेटेड परसेंटेज, अर्थात इस कार्य में कुल कितने दिनों का मानव दिवस सृजित होगा उसकी संख्या हमें यहाँ पे लिखना होती है। और एक बात का और आप विशेष ध्यान रखिए कि इसमें जो संख्या लिखी जाती है वह 1000 में लिखी जाती है। क्योंकि पशु शेड में बहुत कम मानव दिवस सृजित होते हैं। आप ये मान के चलिए कि टोटल कास्ट के करीब 20% के आसपास लेबर का कंपोनेंट रहता है। चलिए आपको मैं इसकी एक कैलकुलेशन करके बता देता हूँ, जिससे आप आगे यदि किसी काम का वर्क कोड जनरेट करेंगे तो काफी हेल्पफुल रहेगा। देखिए इसकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है 99,918। इसका हम 20% निकालते हैं तो तकरीबन 19,983 रुपए आते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपके राज्य में जो भी दैनिक मजदूरी की दर चल रही है उस दर का इस 20% वाले अमाउंट में भाग देना है। तो जब हम इसमें भाग देते हैं तो देखिए ये 105 के करीब आता है। तो हम एस्टिमेटेड मेन डेज में 105 दिन लिख देते हैं, अर्थात 0.105।
इसके पश्चात आप यहाँ पे एस्टिमेटेड कॉस्ट लिख दीजिए। यह संख्या भी हमें लाख में लिखनी होती है। तो जो मध्य प्रदेश में पशु शेड का निर्माण हो रहा है उसकी लागत तकरीबन 99,918 रुपए है। तो मैं यहाँ पे दशमलव लगा के 0.998 कर देता हूँ। इसके पश्चात आप उस कार का नाम लिख दीजिए और कार का नाम लिखने के साथ साथ आप उस जॉब कार्ड होल्डर्स का नाम भी लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पशु शेड तूफान सिंह। इसके पश्चात आप यहाँ पे देखिए लाभग्राही का प्रकार। इसमें हमें 8 प्रकार की कैटेगरीज दिखती है। वह हितग्राही जिस कैटेगरी का आता हो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। चूंकि इस डेमो वीडियो में हितग्राही मार्जिनल फार्मर है तो मैं मार्जिनल फार्मर को ही सिलेक्ट करता हूँ। इसके पश्चात आप ग्राम सिलेक्ट कर लीजिए। चूंकि इस ग्राम पंचायत में 3 गाँव आते हैं और हितग्राही मूल रूप से सांपखेड़ा गाँव का रहने वाला है तो मैं सांपखेड़ा सिलेक्ट करता हूँ। इसके पश्चात आप देखिए आगे लिखा हुआ दिख रहा पंचायत इज डिक्लेयर्ड फॉर GIS। चूंकि मध्य प्रदेश में अभी किसी भी ग्राम पंचायत में GIS प्लान कंप्लीटली तैयार नहीं हुआ है तो आप यहाँ नो ही रहने दीजिए। नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज में आप 1 कर दीजिए। इसके पश्चात आप उसका जॉब कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए तूफान सिंह का जॉब कार्ड दिख रहा। इनके जॉब कार्ड के आखिरी का नंबर है 952 तो हम 952 सिलेक्ट करते हैं। खाता संख्या, प्लाट संख्या, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड अभी आप रहने दीजिए। वर्तमान स्थिति में आप नॉट एग्जिस्ट कर लीजिए। और आप यहाँ देखिए जब आप प्रस्तावित स्थिति में कार सिलेक्ट करते हैं तो यह बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसमें करीब 60 प्रकार के वर्क शो होते हैं। इसमें आपको वर्क सिलेक्ट करने में थोड़ा बहुत समस्या आ सकती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप वर्क कैसे सिलेक्ट करें। चूंकि यह कार पशु शेड का है अतः पशु शेड को कई जगह शेल्टर हाउस भी कहा जाता है। तो हम शेल्टर हाउस सर्च करते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा कंस्ट्रक्शन ऑफ कैटल शेल्टर फॉर इंडिविजुअल्स। आप इसे सिलेक्ट कर लें। इसके पश्चात आप एड मोर प्रपोज्ड स्टेटस में नो ही रहने दीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा वेदर असाइन टू SHG मेंबर्स। यदि आप इस कार में एजेंसी SHG को बनाना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। क्योंकि इस कार के लिए हमें एजेंसी ग्राम पंचायत को ही बनाना है तो मैं यहाँ नो पे टिक कर देता हूँ। निष्पादन एजेंसी देखिए ग्राम पंचायत ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसमें एक बार और आपको ग्राम पंचायत को एजेंसी सिलेक्ट करना रहता है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ ग्राम पंचायत को आप सिलेक्ट कर लीजिए। कार की स्थिति में आप न्यू लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कार शुरू करने की प्रस्तावित तारीख। इसमें एक बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि जिस दिनांक को आपने प्रस्ताव ठहराव पारित किया है उसके बाद की ही तारीख इसमें एंटर करनी चाहिए। तो प्रस्ताव ठहराव की तारीख से आप कोई भी 15-20 दिन आगे की तारीख सिलेक्ट कर लीजिए। चूंकि हमने प्रस्ताव ठहराव की तारीख 12/10/2020 सिलेक्ट करी थी अतः यहाँ पे हम 12/11/2020 एंटर कर देते हैं। इसके पश्चात यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज हैं आप उसमें कुछ भी छेड़खान मत करिए। जैसा लिखा है वैसे ही लिखे रहने दीजिए। अब आप यहाँ एकदम लास्ट में आइए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ दिख रहा है सैंक्शन वर्क कोड इफ एनी तो आप इसे भी ब्लैंक रहने दीजिए। इसके पश्चात आप यहाँ सेव पे क्लिक करिए। क्लिक करने के पश्चात देखिए हमारा वर्क जनरेट नहीं हुआ अतः हमने इस फॉर्म को भरने में कुछ मिस्टेक कर दी है। तो हम वापस स्क्रॉल करके ऊपर जाते हैं और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ दिख रहा है टोटल एरिया और नंबर ऑफ कैटल विल बी केप्ट। ये 2 पैनल हमने ब्लैंक छोड़ दिए हैं अतः हम इसकी एंट्री करते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो कैटल शेड बनते हैं उनका एरिया तकरीबन 27 स्क्वायर मीटर होता है तो हम यहाँ पे 27 एंटर कर देते हैं और जितने पशु हमें उस कैटल शेल्टर में रखना है उसकी संख्या हम लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। उसके पश्चात फिर हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और अगेन सेव पे क्लिक करते हैं। इसके पश्चात भी देखिए हमारा वर्क जनरेट नहीं हुआ है अतः हमने इसमें फिर कोई मिस्टेक करी है। तो आप यहाँ पे देखिए जहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है क्या संदर्श योजना में शामिल है। संदर्श योजना का मतलब SOP से रहता है। SOP अर्थात सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट। इस सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो तैयार किया है। ये देखिए ऊपर उसकी लिंक दिख रही है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं। इसके पश्चात फिर हम सेव पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के पश्चात भी देखिए हमारा वर्क जनरेट नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा वर्क स्टार्ट डेट इज नॉट विद इन द फाइनेंशियल ईयर। तो अब यहाँ पे देखिए हमने जो फाइनेंशियल ईयर की तारीख लिखी है वह हमने लिखी है 12/11/2020 और जो हमने वर्क के लिए फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट किया है वह हमने सिलेक्ट किया है 2020-21। अतः हमें कार शुरू करने की प्रस्तावित तारीख 31 मार्च के बाद की एंट्री करना होगा। तो मैं यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 कर देता हूँ। इसके बाद हम फिर से सेव पे क्लिक करते हैं। ये देखिए हमारा वर्क कोड जनरेट हो चुका है। वर्क कोड के लास्ट का नंबर है 913। अब यह वर्क कोड जनरेट होने के पश्चात जो भी आपकी ग्राम पंचायत में सब इंजीनियर्स या BFT हैं उनकी लॉगिन पे चला जाता है। तो वह इस कार का एस्टिमेट बना के वापस ग्राम पंचायत की लॉगिन पे प्रशासकीय स्वीकृति के लिए प्रेषित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं वीडियो यहीं समाप्त करना चाहूंगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ये देखिए मेरे दोनों नंबर हैं। पहला नंबर मेरा कॉलिंग का है, दूसरा मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।